हाँ, तो फैक्टर्स इन मल्टीपल्स में देखो, जैसे कि 6 है, तो इसको कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं कम्प्लीटली, 1 2 3 6। तो जैसे अब 2 है, 2 क्या हो गया, 2 इसका फैक्टर हो गया 6 का, और 6 क्या हो गया, 6 2 का क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। तो ये तो बेसिक आपको पता ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लो कोई नंबर है n, उसको अपन इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है, a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r, जिसमें a b और c, ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स है। a b c क्या है, प्राइम नंबर्स है। जैसे मान लो 24 है, ठीक है, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री, है ना। 24 का फैक्टराइज करोगे मतलब ऐसे पूरा वो 2 से, मतलब ये आप करोगे 12, फिर 6, फिर 3, फिर 1, तो यही तो होगा। तो 24 को आपने लिख दिया 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1, इस फॉर्म में। तो वही है जो मैंने यहाँ पे बोला कि जैसे 24 तो हो गया n, और ये 2 और 3 जो है ये a और b हो गए, और ये इनकी पावर्स हो गई कुछ भी, जैसे p और q। तो ये इस फॉर्म में, ठीक है, मैं यही चीज बताया था कि जैसे मान लो a n जो है उसको a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r की फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं, जैसे ये वाली फॉर्म है, ठीक है, तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे n के, वो निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कि p प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन, ठीक है। कंडीशन क्या है कि ए बी सी तीनों के होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो जो इस n के नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, उस वो निकालने का फॉर्मूला है p प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन। जैसे ये 24 था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 24 था, इसको अपन ने क्या लिखा, 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1। तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, मतलब जो जो नंबर इसको 24 को डिवाइड करेंगे, उनको जब अपन काउंट करेंगे तो वो टोटल कितने आएंगे, 2 की पावर 3 है तो 3 प्लस वन, 3 की पावर 1 है तो 1 प्लस वन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 इंटू टू 8। आप देख भी सकते हो 24 के जब अपन फैक्टर्स निकालते तो एक तो हो जाएगा, इसके फैक्टर्स निकलेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 इसका फैक्टर है 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स है, तो वही तो आंसर है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का ये तरीका है, ठीक है। अब इसमें एक चीज होती है, जैसे मान लो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर ऑड आ रहे हैं, जो ये वैल्यू आएगी ना, p प्लस वन क्यू प्लस वन आर प्लस वन, दो केस बनेंगे, एक तो इवन, या तो इसकी वैल्यू इवन आएगी या इसकी वैल्यू ऑड आएगी। तो याद रखना, जब भी इसकी वैल्यू ऑड आए मतलब कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इसकी वैल्यू जब भी ऑड आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो नंबर है n वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे अपन मान लो कोई स्क्वायर ले लेते हैं, 25 ले लिया, 25 को आप जब फैक्टराइज करोगे तो 5 इंटू 5 होगा, नहीं 5 का स्क्वायर, यानी किस फॉर्म में, n बराबर a की पावर p। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, p प्लस वन, यानी कि 2 प्लस वन, तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए, 3। 25 के 3 फैक्टर्स हो गए, वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 5 और 25, ये 3 इसके फैक्टर्स हो गए। ये वैल्यू और थी, देख रहे हो नंबर ऑफ फैक्टर्स की वैल्यू क्या थी, और थी, तो ये नंबर क्या था, परफेक्ट स्क्वायर था। और वाइस वर्सा, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है वो ऑड होंगे, और अगर उल्टा देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड है तो वो नंबर जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये चीज ध्यान रखना। अब ऐसा क्यों है ये भी समझा देता हूँ। जैसे मान लो 6 है, ठीक है, 1 2 3 6 इसके फैक्टर्स हैं, तो 6 को आप एक्सप्रेस करोगे इनके मल्टीपल में, तो कैसे निकालो, जैसे 1 इंटू 6 हो गया या 2 इंटू 3 हो गया, ठीक है, ये तो बना 6 के केस में, है ना। ऐसे अगर मान लो आपने 24 का केस देखा, ठीक है, तो इसके केसेस कैसे बनेंगे, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, ठीक है, 4 इंटू 6 और 8 इंटू 3, वो वापस वही रिपीट हो जाएगा।
ठीक है, तो ये 4 केस बनेंगे, मतलब रिपीट हो जाएगा, वो अगला जो आएगा वो 8 × 3 हो जाएगा जो ऊपर आ ही गया। तो टोटल देखो कितने 4 केस बन रहे हैं ना, और 4 केस बन रहे हैं, और फैक्टर्स कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स बन रहे हैं इसमें। 24 के केस में 4 तो ये बेस आ रहे हैं, टोटल मल्टीपल कितने 8, सॉरी टोटल फैक्टर्स कितने हैं 8। अब यहीं पे जैसे मान लो स्क्वायर होता 36, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है, ठीक है 12 है 9 है, क्या सॉरी 9 है 12 है, फिर उसके बाद 18 है, फिर क्या है 36 है। तो जब आप इसको एक्सप्रेस करोगे ना तो काफ़ी सारे वेज निकलेंगे, जैसे 1 × 36, ठीक है 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9। अब क्या होगा 6 × 6 होगा ये, तो वेज तो टोटल कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 5 वेज है आपके पास। लेकिन जब अपन फैक्टर गिनेंगे ना तो वो कितने होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो सेम है, तो 9 ही काउंट होंगे फैक्टर्स, तो समझ रहे हो। तो ये इसका फंडा था कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर वाला केस आएगा उसमें क्या होगा, एक ऐसा फैक्टर बनेगा जो एक नंबर का स्क्वायर होगा। जैसे मान लो आपने 64 ले लिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा 8 × 8 आ जाएगा, तो वो अपन 8 को ही 2 बार लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 6 को ही 2 बार लिख रहे हैं, लेकिन वैल्यू तो सिर्फ 6 ही है, तो काउंट तो एक ही बार होगी, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। और वैसे आप इसको निकालना चाहो, जैसे इसका आंसर 9 आएगा, वो ऐसे भी चेक कर सकते हो। इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो ये बनेगा 2 × 2 × 3 × 3 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2 + 1, ये 2 है ना, × 2 + 1, तो 3 × 3 कितना हो गया 9, वही तो आंसर था। तो ये किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर निकालने हो तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं। कंडीशन है कि जैसे मान लो उसमें वो हमें दे रखा है कि n की जो वैल्यू है वो a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r की फॉर्म में दे रखी है, तो अपन ऐसे करके नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके निकाल सकते हैं। अब जैसे अपन एग्जांपल लिया था 24, ठीक है, तो ये क्या था 2³ × 3 की पावर 1 था ना, तो ये इसके फैक्टर्स जो अपन निकालते हैं, अब जैसे इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 4 × 2 8 हो जाएंगे, तो वो 8 कैसे होंगे, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। अब इसको समझने का एक और तरीका है कि ये a की पावर p है × b की पावर q है, तो जो p की वैल्यू है वो 0 से लेके 3 तक के बीच में, और जो 3 की पावर यहाँ पे एक q है, ये q जो है इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक के बीच में, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे p है इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इधर जो वैल्यू है 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब अब 0 से कितने 2 केस बन रहे हैं, 1 से भी 2 केस बन रहे हैं, 2 से भी 2 केस बन रहे हैं, 3 से भी 2 केस बन रहे हैं, तो ये 4 है ये 2 है, तो टोटल कितने 8 केसेस बनेंगे। तो इट इज मैंडेटरी कि अपन p और q की वैल्यू इसमें हर उसमें काउंट करें। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो अब इसको अपन वैसे समझना चाहे तो ये क्या हो गया 2 की पावर 0 × 3 की पावर 0, ये फैक्टर होगा 24 का, बिल्कुल होगा 1, फिर 2 की पावर 0 × 3 की पावर 1, ये फैक्टर होगा 24 का, बिल्कुल होगा, इसका आंसर आएगा 3, है ना। अब अगला 2 की पावर 1 × 3 की पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा 2, बिल्कुल एक फैक्टर हो गया उसका, फिर 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1, तो ये कितना हो गया 6, वो एक फैक्टर हो गया उसका, फिर इससे 2 केस बन गया। अब इसकी बारी, तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 0, और एक अगला केस बनेगा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, ठीक है, तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 12, फिर अगला केस 2 की पावर 3 से बनेगा, और एक 2 केस बनेंगे 2 की पावर 3 से वापस से 3 की पावर 0 3 की पावर 1, तो ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 24, तो यही तो इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो मतलब कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स बन रहे हैं ना। तो मेरा मतलब ये था कि अपन ना हर, ये मैंडेटरी है कंडीशन कि इफ वी वांट टू क्रिएट अ फैक्टर देन इट इज मैंडेटरी टू पिक फ्रॉम ईच सेट, मतलब हर उससे पिक करना जरूरी है। ऐसा नहीं आप एक को छोड़ दोगे, 0 0 ले लिया, 0 1 को छोड़ दिया। आपको अगर इस 24 के फैक्टर्स क्रिएट करने हैं तो जो भी कंडीशन पॉसिबल है वो सारी लेनी पड़ेगी, दोनों से एक एक लेना पड़ेगा, ये मैंडेटरी कंडीशन है इसकी, ठीक है।
और जैसे अपन थोड़ा एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इसके, ठीक है। तो अपन को बोल दिया 210 के नंबर ऑफ फैक्टर्स मालूम करो, तो इसको फैक्टराइज करोगे, तो इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो ये क्या बनेगा 2 इंटू 105 तो 3, ठीक है, इंटू 5 इंटू 7, 7 5 35 35 70 210, ठीक है, सही है। 2357 बन रहा है, यानी 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की 7 की पावर 1 बन रहा है। तो अगर पूछा जाए कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो वो क्या होगा 1 + 1 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या होगा 2 की पावर 4 दैट्स 16। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके टोटल 16 यूनिक फैक्टर्स रहेंगे 210 के, ठीक है। अब इसी में मान लो पूछ लेता कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने रहेंगे इसके, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने रहेंगे सोच के बताओ थोड़ा। तो जब अपन नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालते तो याद रखना, जैसे अब इसमें क्या अपन को एक एक सेट लेना है, जैसे 2 की पावर अपन ने पहले एक बार 1 रखा और बाकी सबकी पावर 0 ले ली, तो एक तो बन गया 2। सिमिलरली 3 की पावर 1 अपन ने लिया केस जिसमें सबकी पावर बाकियों की 0 रख दी, तो 3, क्योंकि प्राइम नंबर यही होता है ना कि जो किसी और की टेबल में ना आए एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। तो अब जैसे 5 की पावर 1 लिया, हमें प्राइम नंबर निकालना है, बाकी सबकी पावर 0 कर दो तो 5, 7 की पावर 1 लिया तो 7, तो ये कितने टोटल 4 प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो बेसिकली जो भी जैसे ए बी सी डी, अब मान लो ये ई एफ ये जितने भी दे रखे हैं नीचे जो दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे 4 दे रखी है, 4 ही प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे इसके। अगर मान लो 3 दे रखे थे तो 3 प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं इसके, ठीक है। अब जैसे मान लो अपन से पूछा कि एक नंबर दे दिया 720 और अपन से पूछा कि इसके जो फैक्टर्स होंगे इवन फैक्टर्स निकालो, मतलब जितने भी इसके फैक्टर्स होंगे उनमें जो जो भी इवन है वो कितने होंगे ये बताओ, ठीक है। अपन से ये क्वेश्चन पूछा है, तो 720 को अपन कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 है ना, 3 की पावर हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 की पावर अपना कितना बन जाएगा, ये अपना बन जाएगा 3 की पावर 2, फिर बन जाएगा 5 की पावर 1, ऐसे ही बनेगा ना, 2 की पावर 4 तो ये हो गया, फिर 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, हाँ सही है, ठीक है। अब अपन से पूछा गया कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तो इसमें देखो केसेस जब अपन बनाएंगे तो ये कितने बनेंगे केसेस, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0 तो 5 की पावर 1। अब उनको चाहिए इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट उसमें कहीं ना कहीं 2 आ जाए, कोई नंबर अगर 2 का मल्टीपल है तो वो इवन है, यही तो कंडीशन होती है। तो इसका मतलब क्या है कि बस 2 आना चाहिए, बाकी कुछ आए नहीं आए चलेगा। तो अब जैसे मान लो अपन ने 2 की पावर 0 से केस लेना चालू किया, तो 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0 ये 1 इंटू 1 ये 1 हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1 हो गए तो 5 बन जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो सकता, इवन निकाल लेना अपन को। तो इवन निकालने के लिए आप नोटिस करोगे कि 2 की पावर 0 अपन नहीं ले सकते केस। अगर 2 की पावर 0 लेके आप जो केस बनाओगे तो वो जो होगा वो इवन नहीं निकलेगा, वो ऑड निकलेगा, क्योंकि अपन को 2 तो चाहिए। तो 2 चाहिए मतलब 2 की पावर 1 से जितने केस बनेंगे वो काउंट होंगे, 2 की पावर 2 से जितने केस बनेंगे वो काउंट होंगे, 2 की पावर 3 से जितने केस बनेंगे वो काउंट होंगे, और 2 की पावर 4 से जितने केस बनेंगे वो काउंट होंगे। तो मतलब कि ये सारे तो इनसे तो अपन को लेना देना है ही नहीं, बस 2 होना जरूरी है। तो जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अपन कैसे निकालते थे, p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। इस केस में क्या हो जाएगा कि अपन को ये p+1 क्यों करते थे, जो p पावर होती थी तो 4+1 5 केसेस, ये 5 थे, उसमें से अपन को ये वाला केस हटाना है, तो मतलब 4 केसेस लेने। तो याद रखना जैसे टोटल निकालने का फॉर्मूला ये है, अगर इवन फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा p इंटू q+1
इंटू आर प्लस वन, क्योंकि 2 की पावर 0 वाला केस अपन माइनस कर देंगे, है ना। ये p क्या है, ये 2 की पावर है बेसिकली, ठीक है। अब मान लो यहीं पे पूछते ऑड फैक्टर्स निकालो, तो ऑड फैक्टर के लिए कंडीशन क्या चाहिए अपन को, कंडीशन ये चाहिए कि 2 नहीं होना चाहिए, मतलब कि 2 नहीं होना चाहिए। तो एक बार इसको हटाओ, तो ऑड फैक्टर्स के लिए कंडीशन है कि 2 नहीं होना चाहिए। इसमें 2 होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, तो उल्टा केस हो जाएगा कि 2 नहीं होना चाहिए, तो ये सारे तो हट जाएंगे चारों केस। अब 2 नहीं होना चाहिए तो ये वाला, इससे जितने केस बनेंगे, ये तो क्योंकि 1 हो रहा है तो 2 तो नहीं बन रहा, तो इससे जितने केस बनेंगे वो अपन देखें। तो कितने केस बनेंगे, 3 केस ये और 2 ये, तो 3 × 2 6। मतलब वैसे आपको वैसे निकालना है इसके तौर पे, तो देखो टोटल फैक्टर्स थे p+1, उसमें से इवन निकालने के लिए अपन p लिखते थे, तो ऑड निकालने के लिए p की जगह अपन क्या लिखेंगे 1, मतलब p+1 में से p हट जाएगा, तो 1 × q+1 × r+1, ठीक है। अब इस केस में r q कितना है, 2 है, तो 2 + 1 3, r है 1, तो 3 × 2 तो 6। वही तो ये केसेस बन रहे थे, मतलब इनको तो हटा दिया था अपन ने, इसको देखा था, तो इसके साथ ये 3 केसेस है और हर इस केस का 2 केस इधर बन रहे हैं, ठीक है। तो टोटल 6 केस बनेंगे अपने पास। मतलब फंडा ये है कि जैसे मान लो ये n है, ये a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r है, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो बनेंगे p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। तो अगर इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स सॉरी वो निकालने हैं, तो उस केस में ये 1 हट जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 0 वाला केस हटा देंगे, तो p इंटू q+1 इंटू r+1, ठीक है। अगर ऑड निकालना है तो 2 की पावर होनी चाहिए कुछ ना कुछ, मतलब 2 की पावर 0 नहीं होनी चाहिए, सॉरी उल्टा बोल दिया, 2 की पावर 0 होनी चाहिए, 2 उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक ही केस बनेगा जब 2 की पावर 0 हो, तो उस केस में वो केस कौन सा होगा, वो 1 बार काउंट होगा, और जो बाकी की जो पावर है उनको अपन ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये टोटल मतलब जैसे ऑड फैक्टर्स जब निकालने हो तो उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब ये p क्या है, मतलब ये जो p जो है ये 2 की पावर है ना, p जो है पावर ऑफ 2 है, ठीक है। मतलब इनमें से एक की जगह जैसे पूरा 2 की पावर ऑफ p बन जाएगा, तो ये तरीका है। अब चलो क्वेश्चन करते हैं।